हर हर महादेव। रोने से, नाचने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, आप अकेले किसी एकांत में जब दूसरा व्यक्ति नजर न आए तब आप प्रभु को याद करके रोएं या नाचें तो फिर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति करें एकांत में। देखो, बहुत सारे हम देखते हैं लोग जब भजन कीर्तन होता है, पाठ होता है तो नाचते हैं। हम नहीं विरोध कर रहे कि क्यों नाचते हैं, नाचें। और रोना अकेले में सबके सामने रोना और दिखाना मैं रो रहा हूं भगवान की याद में और नाच रहा हूं। जब एक नाच रहा है तो दूसरा भी नाच रहा है। जब एकांत में बैठ के आप प्रभु को याद करके अकेले में रोएं, सिर्फ प्रभु ही देखें और दूसरा कोई ना देखे और आप नाचें। इसलिए नाचें मन में ये भाव हो कि भगवान, हे ईश्वर, ईश्वर तो है, कहाँ है? हमारे अंदर ही है। फिर तब ऐसा भाव बन जाता है कि ईश्वर आप और मैं दोनों। ये चीज होती है। हम ये नहीं बुराई कर रहे, कहीं पाठ हो रहा है, सत्संग हो रहा है तो नाच रहे, नाचें जब अकेले में आदमी। बाकी आपने कहा गीता, अगर किसी को भक्ति पानी है, ठीक है, गुरु जी के पास जाते हैं, बिना गुरु के कुछ नहीं है। गुरु हमें दीक्षा देते हैं। उसके बाद अगर ऐसे भी हमने देखा है इस जीवन में कि स्पीकर में दीक्षा दी जाती है। दीक्षा होती सिर्फ कान में है या एक कमरे में एकांत में दीक्षा दी जाती है। जब स्पीकर में दी जाती है, लाउड स्पीकर में, तो किसने ली किसने नहीं ली, क्या हो रहा है, ये सब चलो खैर चल रहा है, अपना अपना भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ इकट्ठी करनी। जब आदमी को, व्यक्ति को, किसी को बैठना आ जाता है एक जगह, मेडिटेशन कैसे होता है? मेडिटेशन, ध्यान, ये जब बैठना आदमी को आ जाता है, जब तक व्यक्ति एक जगह पे स्थिर होके बैठ नहीं सकता है तो वो क्या करेगा, वो ध्यान क्या करेगा? बहुत सारे, जैसे पहले आपने पूछा था कि ध्यान करने की विधि कैसे है, वो मैंने बताई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक स्थिरता, अब दौड़ा दाड़ी में लग रहा है, आदमी भाग रहा है, दीक्षा ले ली, फिर वही 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है। बोलना, देखो, बोलने से तो क्या है, बोल के किसी को बता दो आप ये होता है वो होता है, बाकी आप देखते ही हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से नहीं देख लेते कि ये बैठ सकता है या ये क्या कर सकता है, तब तक आप उससे क्या बात करेंगे? बहुत सारे वहम में लोग पड़े हैं, बहुत सारे भ्रम में पड़े हैं। अब मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनके पास लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं और खुद उन्होंने अपनी उंगलियों में स्टोन पहने हुए हैं। जब उन व्यक्तियों को भगवान पे भरोसा नहीं है, पत्थरों पे भरोसा है, फिर वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे? जो आदमी, जो व्यक्ति उस ईश्वर पे भरोसा कर लेता है, फिर उसको पत्थर पहनने की जरूरत नहीं है। ये सब दिखावा है कि मेरे ग्रह है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा है, मैं और बड़ा बन जाऊं। ठीक है, मैं भी गृहस्थी हूं, मैं भी गृहस्थ से हूं, मैं सन्यासी को बहुत मानता हूं। मैं जितने सन्यासी हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, बड़े बड़े संत हुए, गृहस्थी भी हुए। मैं अपने आप को संत नहीं कह रहा, ना मैं इसको सन्यासी हूं, लेकिन मैं सन्यासियों को प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जब तक मैं ब्राह्मण को प्रणाम ना करूं, मैं भोजन नहीं करता। गृहस्थी, मैं गृहस्थ से हूं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं गृहस्थ से हूं, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हूं, क्योंकि यह जीवन है। भगवान ने गीता में बताया है, बालपन, किशोरावस्था, वानप्रस्थ, संन्यास। अब देखिए, संन्यास का शब्द कहाँ पे लोगों ने इस्तेमाल कर दिया? जब कोई खेलने वाला, उसकी उम्र हो जाती है, शरीर अंग काम नहीं करते, तो कहते मैंने संन्यास ले लिया।
कोई नाचने गाने वाला है, जब वृद्ध हो जाता है तो कहता है संन्यास ले लिया। संन्यास का मीनिंग क्या था और संन्यास कहाँ लगाया गया है? संन्यास जो शब्द था ये कहाँ पे लगना चाहिए था और कहाँ पे लगा? संन्यास का अर्थ कुछ और था। जब आदमी खेल नहीं सकता है, नाच नहीं सकता है, तो कहता है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास ये नहीं होता है। ये गीता से शब्द उठा के इसको वहां पे इस्तेमाल किया गया। तो एक उम्र होती है दौड़ने की, खेलने की, नाचने की। उसके बाद आदमी जब वृद्ध हो जाए तो बोले मैंने संन्यास ले लिया। ये गीता पढ़ने, जिन्होंने गीता पढ़ी है वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने संन्यास का कुछ और अर्थ है। बाकी जंबाड़ा इकट्ठा करना हमें नहीं अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्या करेंगे? लोग बहुत सारे बोलते हैं कोई आशीर्वाद, कोई आप ऐसी चीज दें, हमें बताइए कुछ। मैं उनको बोलता हूँ अगर मेरा आशीर्वाद आपको लगे तो सबसे पहले मैं अपना हाथ अपने सिर पे रख के, जो मेरे बाल सफेद है मैं उनको काला ना कर दूं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल। ईश्वर पे भरोसा, सिर्फ विश्वास। कहने में तो सब कहते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं माया क्या है जी, ये माया है, क्या लेके जाना है। जो ये बात कहते हैं ना क्या लेके जाना है, उन्हीं के मन में दौड़ता है क्या लेके जाना है। उन्हीं के मन में बार बार आता है क्या लेके जाना है, और वो इकट्ठा करते हैं। जो ज्यादा किसी चीज में लिप्त है, मोह में, लालच में, वही कहता है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। जिनको पता है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना, वो बोलते नहीं है कभी भी। ऐसी वो बानी नहीं बोलते। ये ऐसे प्रवचन, लोगों को डराना, ऐसे करना, दवाइयां देनी। भाई जी देखो, एक भगवान ने बनाया, भगवान पूर्ण है। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति के पास गुण है। एक डॉक्टर है हार्ट का ऑपरेशन करने वाला, वो हार्ट का ही ऑपरेशन करता है। वैसे दूसरा ऑपरेशन करने वाला, कोई गाड़ी चलाने वाला, कोई ट्रेन चलाने वाला, कोई जहाज चलाने वाला, भगवान ने सबको दिया हुआ है साधन जीने का, खाने का। तो अपने काम में आदमी व्यस्त रहे, उसके साथ अपने जीवन में समझना चाहिए हम किस लिए आए थे, क्या करना है। दूसरे को गुमराह करना, घुमाना, ऐसे वहम में, भ्रम में डालना हमने देखा है, समय देखा है। कुंभ के मेले में जाके कभी सोए नहीं। कुंभ के मेले में सब संतों महात्माओं से मिले, बड़े से बड़े महात्मा भी मिले, बहुत अच्छा भी लगा। बहुत तप वाले महात्मा भी मिले, उनसे भी मिले, ऐसे भी मिले। अब हम किसी के लिए क्यों कहें, लेकिन करना खुद है। गुरु दीक्षा देते हैं, रास्ता बता देते हैं, उस पे चलना है। ये नहीं है कि गुरु ने बता दिया तो बस हमने करना नहीं है, वो करना है, बढ़ के करना है और खुद तप करना है, बैठ के करना है। आप ये देखिए, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे कोई घर नहीं है और आधा किलोमीटर पीछे घर कोई नहीं है। यहाँ पे हम बिल्कुल 4 साल एकदम एकांत में रहे, बिल्कुल एकांत में 4 साल, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होके। मैं फिर कहना चाहता हूं, हाँ इतना जरूर है, महादेव की कृपा से यदि किसी को नींद ना आए, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसके लिए आ सकता है। मैं यही नहीं कहूंगा जैसे हम देखते हैं कभी मोबाइल में, अभी एक 6 महीने से मैं देख रहा हूं, पहले तो हम अपने कांध में थे कि हमारे चैनल को वो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का वो बटन दबाइए। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंशन, डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही है, उसके लिए आप मेरे पास आइए, आपको बताऊंगा। महादेव की कृपा से गहरी नींद आएगी, टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। ये इसलिए कह रहा हूं, टेंशन, डिप्रेशन ये कोई बीमारी नहीं होती है। देखो, जब आदमी टेंशन में होता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है, उसको ऐसे चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, बड़े अलग से उसको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है आदमी। तो जब अच्छा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी दवाई देगा, नींद की देगा, सोने के लिए देगा, उससे क्या बीमारी का हल नहीं होता है। खाता रहेगा व्यक्ति तो सोएगा, दवाई बढ़ती रहेगी, फिर नींद आती रहेगी। उसके लिए क्या है, उस बीमारी क्या है ये पहले बता दूं, नेगेटिविटीज है।
आप किसी व्यक्ति के पास बैठेंगे, कोई ऐसी बात करेगा जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, रास्ते बताए जाएंगे, ऐसे करने से, ऐसे करने से। उससे कोई दवाई खाने से नहीं ये टेंशन डिप्रेशन ठीक होता। टेंशन डिप्रेशन ना ही बीमारी है, ना ही इसकी दवाई है। जो नेगेटिविटीज होती हैं उसको दूर करने के लिए उपाय होते हैं, वो उपाय बताए जाते हैं। मेरे पास आए हैं लोग, बहुत गहरी नींद आई, दूसरे दिन ही, पहले दिन ही अभी आपको नींद नहीं आ रही है तो आप कहते हैं कि मैं सो जाऊं। आप ही अच्छी नींद आती है रोज आपको, एक दिन आप मन में विचार करें मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सो जाऊं, आपको 2 घंटे नींद नहीं आएगी। ये एक विचार होते हैं। बाकी गीता पढ़ने से सब समझ आ जाती है। गीता में ही बताया गया है, बार बार पढ़ने से। जैसे आप गीता रोज पढ़ेंगे, वही लाइन वही पेज आपने पढ़ना है, हर दिन आपको उसका नया मीनिंग मतलब सामने आएगा। ठीक है, गृहस्थ जीवन में चलना है, लोगों ने भाग दौड़ है, 2-4 की जिंदगी है, आदमी को काम भी करना है, किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी का काम है, ऊपर से कोरोना हुआ है, परेशान है दुनिया। लेकिन फिर भी संयम रख के, जो ईश्वर को मानने वाला आदमी है, जो ईश्वर पे भरोसा करता है, वो सब इसको देखता है, ये सब प्रभु की लीला है, ये सब हो रहा है। जो हुआ ये आगे नहीं होगा, आगे कुछ और होगा। जो समा गया उसको मत याद करो, आगे देखो, अच्छा आएगा, भगवान अच्छा करेंगे, सबके लिए अच्छा हो। बाकी एक अपनी जगह रखी है यहाँ बैठने के लिए, पूछा गया है। हाँ, यदि कोई आ जाता है तो मिल लेते हैं, बाकी मिलना इतना आसान भी नहीं है कि हम उपलब्ध रहें तो मिल लें। हम ये नहीं बोल रहे अपना कि यहाँ पे आइए, सब्सक्राइब करिए, कुछ जरूरत नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि किसी का दुख दर्द दूर हो जाए, क्योंकि ईश्वर पे भरोसा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, यदि फिर किसी को नींद ना आ रही हो, हाँ यादाश्त कम हो गई हो, 30 साल के अंदर जिनकी आयु है, अब देखिए 60, 70, 80 साल का आदमी, 90 साल का आदमी, आयु के अनुसार यादाश्त तो कम हो ही जाती है। 30 वर्ष के अंदर यदि किसी की भी यादाश्त कमजोर हो गई हो, कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को, तो वो भी संपर्क करे। उनके लिए कुछ देसी दवाइयां बताएंगे, वो ले लेंगे। या क्या खाना है, दवाई क्या होती है, घर में ही होती है, हमारी रसोई में ही होती है दवाइयां। होती तो सब अंदर है, पता नहीं चलता पहले खानी है या बाद में खानी है, और कैसे खानी है, किस टाइम लेनी है। जय महाकाल, हर हर महादेव।